नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। चलिए हम बिना कोई वक्त ज़ाया करे कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने, पार्ट 48। सीधा कहानी पे फोकस करते हैं। यहाँ पर बरखा और सलोनी के बीच में रिंग की एक गेम चालू हो चुकी थी, जहां पर अब तक में एक मैच बरखा जीत भी चुकी थी। मैच कह लो या एक राउंड कह लो, बरखा जीत चुकी थी। और जिसके वजह से यहाँ पे सलोनी का फेस पूरी तरीके से उतर चुका था। ऐसा नहीं, वो थोड़ा सा सैड फेस बनाते हुए एक बार बरखा की तरफ देखती है। हम बरखा को थोड़ी सी हंसी आ जाती है। वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसे हंसी तो आ जाती है सलोनी की इन सारी बचकानी हरकतों से। फिर से सेकंड राउंड होता है। सेकंड राउंड में अब यहाँ पर रिंग डाली जाती है थाली में। तो सलोनी भी फटाक से अपने हाथ डालती है रिंग ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ बरखा क्या करती है, बरखा हाथ डालती है तो उसको रिंग शायद मिल चुकी थी। और वो क्या करती है, उस रिंग को पकड़कर सलोनी के हाथ तक लेकर जाती है। सलोनी के हाथ को बड़े प्यार से सॉफ्टली छूती है। जैसे ही ये करती है तो सलोनी की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और बड़ी बड़ी आंखों से वो बरखा को देख रही थी, और थोड़ी सी गुस्से में भी कि आप में ना मेरा माइंड डिस्टर्ब बिल्कुल मत करो, मानो ये आंखों से उसे कह रही हो। लेकिन बरखा बरखा उसको एक बार बड़े प्यार से देखती है और एक आंख मारते हुए तीखी सी स्माइल देती है। जैसे ही ये करती है सलोनी की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो अब वो देखने लगती है आजू बाजू की किसी ने देखा है कि नहीं देखा है। लेकिन देखा नहीं था उस टाइम पे किसी ने, बट हमारी नताशा क्या ही कर सकती है, उसने देख लिया था ये चीज। और नताशा सीधा बोल भी पड़ती है कि अरे रे 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 रे, लो रिंग हो गई एक्सचेंज आप सभी की। और उसी टाइम पे वर्षा उसके हाथ में वो रिंग दे देती है। सलोनी को जब अपने हाथों में कुछ महसूस होता है तो वो चीज निकाल के देखती है, तो वो और कोई नहीं रिंग होती है। सो इस सेकेंड राउंड में लीगली तौर पे हमारी सलोनी जीत चुकी थी। अब थर्ड राउंड होता है और थर्ड राउंड भी एज यूजुअल सलोनी ही जीत जाती है। तभी बुआ जी बोलती है कि रिश्तों में भी, और अब रिश्तों में भी और साथ ही साथ बरखा पे भी पूरी तरीके से सलोनी का हक होगा। तो सलोनी ज्यादा कुछ तो नहीं बोलती, वो थोड़ी सी ब्लश करती है। तभी नताशा बोलती है कि बुआ जी वो तो पहले से ही था, आपको अभी पता चला। जिसको सुनते हुए सभी लोग हंस पड़ते हैं। यहाँ पे शनाया उसको थोड़ा सा पीठ पे मारते हुए बोलती है, तुम्हारे मुंह में कुछ अटकती है कि नहीं आती अटकती है? तो बोलती अरे बेबी मैं तो, बोलती चुप रहो। तो चुप हो जाती है। दूसरी तरफ प्रतिभा और रोशनी का भी दिन का गेम होता है और ये सभी लोग अब वो गेम खेलने लगते हैं। उसी दौरान प्रकाश जो था वो नताशा के बाजू में खड़ा था। तो नताशा एक बार घर के सराउंडिंग को अच्छे से देखती है तो प्रकाश को उसके कानों में बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई कि ये जो फिलहाल जो शांति है ये तूफान से आने के पहले की शांति है। प्रकाश थोड़ा सा गहरी सांसें लेते हुए बोलता है कि हाँ लगता तो मुझे भी है, देखते हैं क्या होता है। लगता है कि अब जाके असली लड़ाई शुरू होगी। और वो फिर से एक बार बरखा के डैड के कमरे की तरफ देखता है। यहाँ पे नताशा भी कुछ चीजों को समझ चुकी थी और कुछ चीजों को अभी भी नहीं समझी थी। बोलती है लड़ाई, हमें कौन सा मैदान में उतरना है भाई? तो प्रकाश बोलता है कि तुम अपने ज्यादा घुटने पे प्रेशर मत डालो। और इतना बोलते हुए वो चला जाता है। तभी नताशा बोलती घुटना, घुटना मतलब नहीं भाई, आपने मेरे दिमाग को घुटना। और वो इतना बोल के गुस्से से प्रकाश की तरफ देखती है तो प्रकाश हंस देता है।
यहाँ पे आर्यन बोलता है क्या हो गया, प्रकाश भाई ने बेइज्जती कर दी क्या, कोई बात नहीं, होता रहता है। और वो भी नताशा के ऐसे शोल्डर पे हाथ डालकर ऐसे ही खड़ा था। यहाँ पे प्रतिभा का मैच चल रहा था, तभी नताशा कॉम्प्लीमेंट देती है कि प्रतिभा जीतना तो तुझे नहीं है, तो एक काम करना, सीधा सीधा अंगूठी दे दे, थाली के अंदर से देने की क्या ही जरूरत है। तो प्रतिभा उसको घूरते हुए एक बार देखती है और बोलती है क्यों, मैं भी देखती हूँ जब तुम्हारी शादी होगी और जब ये वाला रस्म होगा तो कौन किसको कितनी अंगूठी पकड़ाएगा। अब यहाँ पे नताशा चुप, उसके पास मानो कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं था। बोलते कि हाँ ठीक है, तू काहे मेरी बातों को लेकर ऑफेंड हो जाती रहती है, एक बात बता, तेरी मुझसे कोई दुश्मनी दुश्मनी थी क्या। और उसी टाइम पे रोशनी अंगूठी निकालते हुए बोलती यस मैं जीत गई। और फिर उसके बाद नताशा बोलती ला, पहले से ही निर्धारित गेम को खेलना ही क्यों होता है इन लोगों को। और वो ले वहां से एक वेटर जाता है, उसके हाथ से जूस का ग्लास लेती है और एक जगह पे जाके बैठ जाती है। शनाया ये सारी हरकतें देख रही थी, शनाया को हंसी भी आ रही थी, नताशा थोड़ी बहुत चिढ़ भी रही थी। अब क्यों चिढ़ रही थी तो नताशा ही जाने। नताशा फिर शनाया नताशा के पास जाती है, बोलती कि क्या हुआ है। बोलते कुछ नहीं। तो बोलती कुछ तो हुआ है, बोलती कुछ नहीं। तभी शनाया बोलती कि बता रही हो या फिर मैं तुम्हें अच्छे से बताऊं। बोलती है अरे तुम यार हर बात में तुम काहे घोड़ा चढ़ जाती हो मारने के लिए। तो बोलते तुम हरकतें मत क्या करो ऐसे। तो बोलते कि अच्छा ठीक है। अरे कुछ नहीं, मुझे बस पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है और बुरा भी लग रहा है यार कि शादी का माहौल है और यहाँ पे बरखा के डैडी ये सब। तभी शनाया बोलती है कि मैं तो बरखा मैं तो बरखा के फ्रेंड लिस्ट में काफी टाइम के बाद आई थी, लेकिन जितना मुझे पता है अब जो होने वाला है वो भी तो सही तो होगा नहीं, और देखते हैं क्या होता है। तभी बरखा बोलती कि बात तो सही है। तभी यहाँ पे डिसाइड होता है कि अब सब लोग जाएंगे अपने कमरे में। तो सबके जाने से पहले नताशा, शनाया, आर्यन और भी बहुत सारे दोस्त, सभी लोग बरखा और प्रतिभा के कमरे में जाते हैं। एक्चुअली आधे घंटे पहले ही, क्योंकि सब लोग थोड़ी देर नीचे बैठ के बातें कर रहे थे यहाँ पर। ये लोग कमरे में जाते हैं, कमरे में पता नहीं क्या कर रहे थे पिछले 1 घंटे से। यहाँ पे बरखा भी बोलती है कि कोई दिख नहीं रहा है, प्रकाश भाई भी नहीं दिख रहा है, ना ही आर्यन नजर आ रहा है, समीर किधर है वो भी नजर नहीं आ रहा। नताशा, शनाया सब लोग किधर गायब हो गए। तभी सलोनी बोलती है कि आप शांत हो सकते हो जरा। तो बोलती कि हाँ ठीक है, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस पूछ रही थी। बोलती कि वो लोग इधर ही हैं, मिल जाएंगे, हम लोग चले कमरे में। तो वर्षा बोलती कि अच्छा सच में। बोलती मुझे ना सोना है, मैं थक चुकी हूँ। और इतना बोल के वो बुआ जी की तरफ देखती है। बुआ जी थोड़ी सी हंसते हुए यहाँ पे बोलती कि हाँ हाँ जा सकते तुम लोगों को किसने रोका है, वैसे भी बरखा रोक पाएगी क्या खुद को। और यहाँ पे प्रतिभा बोलती है बुआ जी बात तो आपने सही कही। तभी यहाँ पे सलोनी की मॉम बोलती है बेटा तुम्हारा भी कुछ हाल उसी के जैसा है। तो बरखा बोलती है कि हाल जो मेरा है मैं किसको ही बताऊं बुआ जी। अब बताने का कोई तकलीफ तो है नहीं जब अपनी बंदी नहीं समझी तो। और ये एक तरफ से पूरी तरीके से ये ताना था रोशनी के लिए, जो प्रतिभा ने मारा था उसको। रोशनी घूर घूर से घूर के प्रतिभा की तरफ देखती है, तो प्रतिभा बोलती कि अरे मैं तो मैं मजाक कर रही थी, इतना दिल पे काहे ले लेती हो। और वो दूसरी तरफ फेस करके बैठ जाती है। यहाँ पे सलोनी को थोड़ी सी हंसी तो आती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। 1 घंटे बाद यहाँ पर फिर उसके बाद परिवार वाले लेकर ये दोनों कपल्स अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी तभी वहां पर एक जगह पर यहाँ पर नताशा खड़ी हो जाती है और साथ ही साथ आर्यन।
जब बरखा देखती है डोर के अंदर अंदर बेडरूम में नताशा और आर्यन खड़े हैं तो वो थोड़ी सी शॉक होती, बोलती कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोलते कि ओह, वैसे बाय द वे मैंने सुना है कि कुछ अंदर आने के लिए ना कुछ देना पड़ता है, समथिंग 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 हाथ पे रखना पड़ता है। तो बरखा बोलती है कि ओह, इतना लूट चुकी है और कितना लूटेगी? तो बोलते कि बरखा, फिलहाल है ना, आई एम अपोजिट पार्टेड और मैं तुम्हें लूट रही हूँ, समझ लो और दे दो। तो बोलते अच्छा, क्या चाहिए? तभी वो बड़े प्यार से हंसते हुए आती है और बरखा को गले लगाती है और बरखा को हक करते हुए बोलती है कि ये जो तुम्हारे साथ है ना, ये सलोनी, ये ना पता नहीं क्यों लेकिन ये मेरी जान से अच्छी दोस्त है। बस इसका जिंदगी भर ख्याल रखना और मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। वैसे भी शी इज वेरी लकी कि उसके पास तुम्हारे जैसा पार्टनर है। तभी बरखा बोलते क्यों लाइन मार रही हो? बोलते अरे यार, तुम पे लाइन कौन मारेगा, तुम ऑलरेडी टेकन हो और जिसके साथ टेकन हो वो मेरी दोस्त है। इतना बोलते हुए वो थोड़ी सी पीछे हटती है और अंदर जाने देती है। और जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं तभी वहां पे आर्यन जो था वहां पे ऑलरेडी एक गिलास मिल्क का रख कर बाहर चला जाता है और डोर को मतलब क्लोज कर देता है। तो अंदर से यहाँ पे बरखा डोर बंद कर देती है। दूसरी तरफ शनाया थे और प्रकाश था जो कि साथ में खड़े थे। एक्चुअली प्रकाश को शनाया ने पकड़ के रखा था क्योंकि प्रकाश को ये सारी चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं करने में, लेकिन वो बेचारा जबरदस्ती खड़ा था। अब शनाया यहाँ पे अपने नेक के लिए खड़ी तो थी, लेकिन प्रतिभा उससे पूछती है कि क्या चाहिए, तो वो भी ज्यादा कुछ बोलती नहीं और वो भी यही बोलती है कि बस मेरे फ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखना, और क्या चाहिए यार। और इतना बोलकर वो लोग भी ज्यादा कुछ नहीं जाने देते हैं। यहाँ पर जैसे ही प्रतिभा अंदर एंटर करती है तो वो रूम बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लाइटिंग्स की गई थी और साथ ही साथ बहुत ही प्यारे तरीके से। जैसे ही रोशनी अंदर आती है तो देखती है कि बेड पे कुछ रखा हुआ है। वो जाके उसको ओपन करेगी तभी यहाँ पे तभी वहां पे प्रतिभा जाकर उसको ले लेती है और बोलती है कि नहीं। उसको बैठाती है, बैठाने के बाद बड़े प्यार से अपने खुद घुटने पे बैठती है और फिर उसके बाद वो बॉक्स उसको दिखाती है। जैसे ही वो बॉक्स ओपन करती है तो यहाँ पे ये चीज शनाया को नाम में इतनी कंफ्यूजन काहे होती है। रोशनी को बहुत ही अच्छा लगता है वो गिफ्ट। हाँ, वो और ज्यादा कुछ नहीं, एक वॉच थी। बचपन से ही रोशनी को वॉच का बहुत शौक था और जिसका ख्याल रखते हुए प्रतिभा ने उसे एक वॉच गिफ्ट की थी जो कि बेहद ही प्यारी कलर थी, बोल सकते हैं। उसका जो अपर साइड था वो हल्का डायमंड से लगा हुआ एंड उसका जो बेल्ट साइड था वो कॉपर का था। बहुत ही प्यारा था, बहुत ब्यूटीफुल। जैसे ही ये रोशनी देखती है तो वो उसकी आंखों में थोड़ी सी आंसू आ जाते हैं क्योंकि ये एक टाइम था जहाँ पे रोशनी को ये वॉच लेनी तो थी, लेकिन ये वॉच थोड़ी सी महंगी थी जिसकी वजह से रोशनी ने ये वॉच नहीं ली थी, बस देख के छोड़ दिया था। जब एक बार रोशनी और सलोनी बाहर रोशनी प्रतिभा लोग बाहर गए थे तो रोशनी को वो वाला वॉच पसंद आया था और ये चीज प्रतिभा ने देख ली थी, जिसको देखते हुए बड़े प्यार से वो हक कर लेती है प्रतिभा को। प्रतिभा भी उसे हक बैक करती है, बोलती क्या हुआ? बोलती थैंक यू, थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए, थैंक यू मेरी लाइफ को इतना अच्छा बनाने के लिए, थैंक यू हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, थैंक यू हमेशा मेरा ख्याल रखने के लिए।
तभी प्रतिभा थोड़ा सा आगे वो कुछ बोले जाएगी, तभी उसके फेस पे फिंगर रखते हुए देखिए, लिप्स पे फिंगर रखते हुए देखिए, बस जिंदगी भर का थैंक यू अभी बोलना है क्या? और वो इतना बोलकर उसके फोरहेड पे किस करती है। किस करने के बाद बड़े प्यार से उसके चीक्स पे किस करती है, उसके नोज पे किस करती है, एंड उसके बाद वो उसकी ज्वेलरी की तरफ देखती है तो समझ जाती है, और रोशनी समझ जाती है, और वो बोलती है कि कंटिन्यू। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रतिभा हंसते हुए उसके धीरे धीरे करके अब उसको लेकर जाती है ड्रेसिंग टेबल के पास, और वहां पर मिरर के सामने उसको बैठाती है, और धीरे धीरे करके बड़े ही जेंटल मैन के जैसे, एकदम वुमेन है तो जेंटल वुमेन के जैसे ही उसके धीरे धीरे जो उसने ज्वेलरीज पहने थे जो कि बहुत ही हैवी थे उसको रिमूव कर देती है। नेकलेस, इयररिंग, जो सारी चीजें धीरे धीरे करके रिमूव कर देती है, उसके चूड़ी, सारी चीजें। अब होता है जो न्यूली मैरिड लोग होते हैं उनके हाथ में, मुझे उनका नाम नहीं पता है, सो कोई भी इसको कुछ बोलेगा नहीं। अगर अब किसी को पता रहेगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा ये चीज। वो जो होता है ना एक जोड़ा जो कि शादी करने के बाद जो लेडीज पहनती है अपने पतियों के लिए, वो भी यहाँ पे सलोनी ने, रोशनी ने पहना हुआ था, जिसको प्रतिभा उतारने के लिए जाती तो है लेकिन वो उतार नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पे रोशनी मना करती है, बोलती कि ये नहीं। फिर उसके बाद वो उसके पायल की तरफ जाती है तो उसके पायल को भी नहीं। अब धीरे धीरे प्रतिभा ज्यादा कुछ फोर्स नहीं करती, और धीरे धीरे करके अब उसके कपड़े के जो हुक थे साइड के जो उसका था उसको रिमूव कर देती है, और एक सिंपल सा साड़ी जो कि प्रतिभा ले जाती रोशनी जो होती है वो खुद के लिए लेकर जाती है, और वॉशरूम में जाके वो साड़ी पहन लेती है। ड्रेस पूरी तरीके से यहाँ पे प्रतिभा ने रिमूव नहीं किए थे, जिसको सलोनी नहीं रोका था, और वो जाकर अंदर साड़ी पहनकर आ गई थी। दूसरी तरफ यहाँ पर जब प्रतिभा चेंज उसका कर देती है तो धीरे धीरे वो अपनी भी चेंज करने लगती है। तब तक सलोनी आ जाती है और थोड़ी बहुत वो भी उसकी मदद कर देती है। तो यहाँ पे प्रतिभा जाती है वॉशरूम में और एक नाइट सूट पहन के आती है, नाइटी कह सकते हैं, वो पहन के आती है। बाय गॉड, जब वो पहन के आती है ना, पिंक कलर की वो नाइटी थी, एंड इट्स लाइक सिल्की नाइटी। एसी चालू था, कैंडल्स चल रहे थे, माहौल बहुत ही गर्म करके वो गर्म हो चुका था। एंड यहाँ पे कम तो रोशनी भी नहीं लग रही थी। प्रतिभा आती है तो रोशनी को एक बार देखती है, हालांकि उसने वो चीज पहले भी देखी थी, लेकिन वो हल्की तीखी सी स्माइल करते हुए वो नाइटी लेकर जाती है अपने लिए चेंज करने। जैसे ही वो पहन के आती है तो यहाँ पे रोशनी की आंखें बड़ी हो जाती। अब उसको जो अब तक वो कंट्रोल कर रही थी काफी सारी चीजों को, शायद अब नहीं हो रहा था, और अब उससे रहा नहीं जा रहा था, कह सकते हैं यार, रहा नहीं जाता। चीजें कुछ ऐसी हो चुकी थी। अब यहाँ पे सलोनी को अपने अंदर अब हीट महसूस हो रहा था, गर्मी। अब वो धीरे धीरे अपने नेक को टच करती है तो उसको मतलब बहुत अजीब सा फील हो रहा था, बहुत गर्म गर्म जैसा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बॉडी में उसको करंट दौड़ रहा, उसको इस समय प्रतिभा के टच की जरूरत है। प्रतिभा भी उसके पास आती है और बैक साइड से ही उसके पास जाती है, बैक साइड पे जाती है, और हल्का सा मन होता है ना, आग को और तरीके से भड़काने का काम करती है, उसके नेक पे हल्की सी छू देकर। जैसे ही वो ये करती है, यहाँ पे रोशनी अपनी आंखों को बंद कर लेती है, मुट्ठी को खंच लेती है। मन में जो उसके ऊपर ये हो रहा है वो बर्दाश्त करने की कोशिश में है, लेकिन हो नहीं रहा है उससे बर्दाश्त। जैसे ही वो ये करती है तो थोड़ा सा उसके लिए टफ हो जाता है।
चलिए आज के लिए हम अपनी कहानी पे यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं। जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।